हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इस वीडियो में आपको सही तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, एक सही जीवन परिचय लिखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप एग्जामिनर कंफ्यूज होगा तो आपको एग्जामिनर नंबर काट सकता है। इसलिए आप किस तरीके से लिखते हैं, एग्जामिनर ज़्यादातर यही देखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सही तरीके से लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, इसलिए आप जितने जल्दी हो सके आप पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको यहाँ पर, ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बॉक्स में, आप यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको साइड में भी लिख सकते हैं। आपको एक बॉक्स बनाकर उसमें उनके संक्षिप्त परिचय देना है पहले। ठीक है, देखिए जिस तरह हम बता रहे हैं, पहले उनका नाम क्या है, नाम लिख लेना है। ठीक है, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, आप ब्लू से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक से लिखना उससे बेटर रहेगा। ठीक है, नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इनका क्या हुआ, जन्म, जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और फिर देखिए यहाँ पर जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है, काशी। ठीक है, काशी में। पिता का नाम, पिता का नाम देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। ठीक है, उसके बाद इनकी शिक्षा, शिक्षा भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा 8वीं पास है, ये केवल 8वीं तक पढ़े हैं। ठीक है, 8वीं पास। और इनकी मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1939 ईस्वी में। इतनी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको यहीं फ्रंट पे देख लेगा कि आपने ये सब चीज़ें सही लिखी हैं। ठीक है, और एग्जामिनर की इतनी कापियाँ होती हैं कि वो मतलब एक एक वर्ड आपका नहीं चेक करता है। ठीक है, ये ऊपर देखेगा, आपने सही किया है तो आपके फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो एक बॉक्स में भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा। इतनी चीज़ें करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से भी शुरू, अगर आप यहाँ मिडल में, यहाँ बीच में लिखते हैं तो आप यहाँ नीचे से शुरू कर सकते हैं जीवन परिचय, नहीं तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फटाफट से लिखते हैं हम जीवन परिचय इनका। इनका जीवन परिचय क्या होगा, छायावाद युग की प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में, काशी, काशी के सुगनी, देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर आप जैसे कि काशी में हुआ था ना, आप यहाँ ब्लैक पेन से कर सकते हैं। आप ब्लैक पेन से नहीं तो यहाँ पर सुगनी साहू, यहाँ पर आप कामा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आपको अंडरलाइन कर देना है मेन पॉइंट को। ठीक है, अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार में ठीक है, इसी तरीके से लिखना है, वैश्य परिवार में हुआ था। हम चलिए पूरा लिख के बता दें, जो कि आप इसको रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता ही है। ठीक है, इनके पिता का नाम, पिता का
ना देवी प्रसाद था। ठीक है, अब यहाँ लिखो प्रसाद जी बाल्यकाल परंतु युवा अवस्था, ठीक है, परंतु युवा अवस्था में आने के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसके बाद लिखेंगे इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया। ठीक है, कुछ समय बाद ठीक है, इनके बड़े भाई का किया। यहाँ पर कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। देखिए उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद प्रसाद जी का परिवार ऋणग्रस्त हो गया, यानी पैसों की कमी आ गई ऋण चुकाने के लिए। ठीक है, ऋण उनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऋण चुकाने के लिए अपने परिवार की जो संपत्ति थी, पारिवारिक संपत्ति बेच दी। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति बेच दी। इसके बाद देखते हैं, एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेच दी, जिन्होंने इसको ऋण की मुक्ति, जिससे इनको ऋण की मुक्ति मिल गई, जिससे इनको ऋण से मुक्ति मिल गई। ठीक है, परंतु क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण ठीक है,
ठीक है, इतना लिखना है, तब जाके एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। और उसके बाद आप इनकी रचनाएं, यहाँ पर आप नीचे से हेडिंग डालकर इनकी रचनाएं लिख देंगे। ठीक है, सही जीवन परिचय लिखने का यही तरीका है बच्चों। ठीक है, आप अगर इसी तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चाहे तो इसको याद कर लें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अगर एंड तक देखे होंगे तो आपको 50% चीज़ें वैसे ही लर्न हो जाती हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, यहाँ पर आप रचनाएं हेडिंग डालकर इसके आगे से रचनाएं लिखेंगे।